अस्सलाम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की लेक्चर सीरीज को हमने स्टार्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। और फोरियर ट्रांसफॉर्म्स और इसके हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो एंड तक जरूर देखनी है ताकि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को समझ आएं। और फोरियर ट्रांसफॉर्म्स के इस लेक्चर्स के अंदर हमने दो क्वेश्चंस करने हैं। और दोनों क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ आएंगे अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस। हमारे पास डेफिनेशन है, इफ एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और ये डिफाइन है किसी इंटरवल माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक, और कॉन्टिन्यूस है और फाइनाइट इंटरवल पे है। और इसको हम मैथमेटिकली भी ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स मॉड डी एक्स कन्वर्ज, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन इज गिवन बाय। जो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमारे पास है फंक्शन का, वो होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्म को हम एफ ऑफ एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एफ इंटू ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है, जो फंक्शन हमारा डिफाइंड था माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, उस एफ ऑफ एक्स के ऊपर हमने कैपिटल एफ अप्लाई किया है। और ये इक्वल होगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई की पावर आई एस एक्स, यानी आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है, फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये फंक्शन 1 है जब एक्स मॉड लेस और इक्वल टू 1 है। इट मीन्स दैट माइनस ए इज लेस देन एक्स, और ये लेस और इक्वल एक्स एंड लेस देन और इक्वल टू ए। ये इंटरवल है हमारा, ये इंटरवल है एक्स मॉड लेस और इक्वल टू ए का मतलब ये इंटरवल हमारा है। और इसी तरह एक्स मॉड ग्रेटर देन ए का मतलब इस इंटरवल के जो अलावा वैल्यूज होंगी उस पे फंक्शन की वैल्यू होगी 0। इसको मैं थोड़ा सा आसानी से इस तरह बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास रियल लाइन है, और इस रियल लाइन पे यहाँ पे है नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे कहीं पे है ए। इसकी इस साइड पे होगा माइनस ए। ठीक है, तो ये बताना चाह रहा है कि जो इंटरवल है माइनस ए से एक्स की जो वैल्यू है वो लेस, यानी माइनस ए से लेस का मतलब माइनस ए से इस तरफ और पॉजिटिव ए से इस तरफ, इस पे फंक्शन की वैल्यू हमारे पास होगी 1। इसके अलावा माइनस इंफिनिटी से माइनस ए और पॉजिटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव ए, इनके दरमियान फंक्शन की वैल्यू होगी 0। ये बताना चाह रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला जो है वो बराबर है एफ एस इज इक्वल टू 1/2 पाई। अभी हमने पढ़ा था, देखें यहाँ पे, अभी हमने ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला पढ़ा था। तो ये हमने फार्मूला लिखा है, और इसमें हम जस्ट क्या करेंगे, हम एफ ऑफ एक्स को इस तरह जो है वो सेट करते हैं। अभी मैंने बताया आपको, दोबारा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी है और ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे कहीं ए है तो यहाँ होगा माइनस का ए। ठीक है, तो अब हम इसी फंक्शंस को चेंज करते हैं। एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 पाई, वैसे का वैसे आ गया। देखिए, अब हम इस चीज को, ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिखना है, और दरमियान में हमारे पास ए है। तो हम लिखेंगे पहले माइनस इंफिनिटी से माइनस ए, फिर लिखेंगे माइनस ए टू ए, फिर लिखेंगे ए टू इंफिनिटी। तो हमने चेंज कर दिया है, देखें, माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, एफ ई आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए टू ए, ये वाला इंटरवल ई रेस्ट पर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस अब ये वाला इंटरवल ए टू इंफिनिटी। तो आप जानते हैं, ये देखें एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 पाई। ये हमारे पास है इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए। माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 थी, और यहाँ पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 थी, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 थी। तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है इसलिए 0 आ जाएगा। और इसी तरह
ए टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे भी जीरो है तो ये भी जीरो आ जाएगा, बाकी बचेगी क्या वैल्यू, ये वैल्यू, इसको हम वैसे लिख लेते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व किया और -a to a e raised by iota sx dx ये आ गया हमारे पास। और इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं। देखें e raised by iota sx बराबर होता है cos x प्लस aota sin x। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, e raised by iota sx की वैल्यू cos sx प्लस aota sin sx dx। तो इसके बाद इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं अलग अलग। cos sx को अलग इंटीग्रेट करते हैं, -a to a ये किया, और प्लस -a to a iota sin x को अलग इंटीग्रेट किया। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम जानते हैं कि इवन और ऑड फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो साइन है, ये वाला साइन, ये ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और अगर ऑड फंक्शन हो तो उसकी जो हमारे पास लिमिट है वो अगर अपोजिट हो तो वो ऑड फंक्शन की वैल्यू आती है सिफर। इसलिए यहाँ पे ये सारी वैल्यूज हो गई सिफर। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या, -a to a cos sx dx, ये बच गया। उसके बाद हम ये हमारे पास cos जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और ये जो हमारी लिमिट है वो 0 to a चेंज हो जाएगी, cos sx और dx हो जाएगी। इसके बाद हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 1 के साथ, 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर रूट हो जाएगा। और कॉस की इंटीग्रेशन साइन एस एक्स और मजीद एंगल का एस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डिवाइड कर देंगे। फिर इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे, जब साइन एस इंटू एक्स की जगह ए रिप्लेस करेंगे साइन एस ए डिवाइडेड बाय एस आ जाएगा, और माइनस एस की जगह एक्स की जगह जीरो रिप्लेस करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, उसको हमने लिखा नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया f(s) इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर रूट साइन एस ए डिवाइडेड बाय एस। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 फोरियर ट्रांसफॉर्म का। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है फोरियर सीरीज का। अब जो हमारा फंक्शन है वो चेंज है, f(x) इज इक्वल टू 1 - x²। जब x मॉड लेसर इक्वल टू 1 होगा और x का मॉड होगा जब ग्रेटर देन 1, तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू सिफर होगी। इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं हमारे पास दोबारा वही फार्मूला, f(s) इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e की पावर आयोटा एस एक्स f(x) dx। तो इसके बाद हमने, अब हमारे पास जो इंटरवल है वो 1 है, यानी ये हमारी पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी है, और यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और यहाँ पे कहीं 1 है, और यहाँ पे हमारे पास -1 है। तो अब इंटरवल बनेगा -इन्फिनिटी टू -1, -1 to 1, और फिर 1 to इन्फिनिटी। तो ये इस इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू सिफर होगी, और इस इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू होगी 1 - x का स्क्वायर। तो देखें हमने वही दोबारा प्रोसेस किया, -इन्फिनिटी टू -1 e की पावर आयोटा एस एस एफ एक्स, और -1 to 1 e रेज़ पावर आयोटा एस एस एफ एक्स। इस तरह 1 to इन्फिनिटी e की पावर आयोटा एस एक्स एफ एक्स। स्टूडेंट्स इसके बाद हमने इन दोनों इंटरवल पे फंक्शन की वैल्यू सिफर है, इसलिए ये खत्म हो गया। -1 to 1 e रेज़ पावर आयोटा एस एस एफ एक्स टी एक्स आ गया। यहाँ पे 1/2 पाई स्क्वायर रूट -1 to 1 e रेज़ पावर आयोटा एस एक्स एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, वो है 1 - x का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ई रेस्ट पर अयोटा एस एक्स की वैल्यू पुट की, तो ये बराबर होता है cos एस एक्स प्लस अयोटा साइन एस एक्स के। ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, बाकी सेम वैसे का वैसे लिख दिया। इसके बाद हमने इस 1 - x² को cos x के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये आ गया 1 - x² cos एस एक्स। फिर हमने 1 - x² को अयोटा साइन एस एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये डी एक्स। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स हम हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास साइन जो फंक्शन है ये हमारे पास ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है वो अगर हमारे पास अपोजिट हो तो उसका आंसर 0 आता है, इसलिए ये वाली टर्म जो है वो 0 होगी। बाकी बची क्या है, -1 to 1 1 - x² cos x dx। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, फिर 1/2 पाई
और यहाँ पे 0 to 1 हो जाएगा। तो ये कॉस चूंकि इवन फंक्शन है इसलिए यहाँ पे हमारे पास 0 to 1 हो जाएगा, 1 - x² cos x। इसके बाद हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। एक फंक्शन 1 - x² है और दूसरा cos s x है। बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे तो ये 2 ÷ 2 पाई स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है cos x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। इसको हम इस तरह करते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में हम इसको जो है बाय पार्ट्स यूज कर लेंगे। तो cos x 1 से मल्टीप्लाई होगा cos x आ जाएगा, और x² cos x से मल्टीप्लाई होगा तो x² cos x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स cos x की इंटीग्रेशन होती है sin s x डिवाइडेड बाय, और इसकी जो लिमिट है वो 0 to 1 है। इस तरह यहाँ पे हम बाय पार्ट्स यूज करेंगे। तो इस बाय पार्ट्स को यूज करके हम सॉल्व करेंगे और बाद में हम लिमिट पुट कर देंगे। तो जो लिमिट पुट करेंगे तो जहाँ पे साइन एस एक्स है और जब जीरो पुट करेंगे तो वो जीरो हो जाएगी। और बाकी हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो साइन एस डिवाइडेड बाय एस माइनस साइन एस डिवाइडेड बाय एस माइनस 2 कॉस एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 2 साइन एस डिवाइडेड बाय एस 3। तो ये साइन एस डिवाइडेड बाय एस ये तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल। बाकी हमारे पास बचे क्या हैं, एक ये बचा 2 साइन एस डिवाइडेड बाय एस 3 ये आ गया, -2 कॉस एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर ये आ गया, और बाय 2 पाई स्क्वायर। इसके बाद 2 कॉमन लेंगे तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 हो जाएगा। 4 ÷ 2 पाई स्क्वायर रूट साइन एस डिवाइड बाय एस क्यूब -2 कॉस एस डिवाइडेड बाय एस का स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट्स 2 हमने कॉमन लिया, यहाँ पे तो 2 नहीं बचेगा, तो इसलिए हमारे पास यही आंसर होगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चंस में समझ ना आई हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।